इट इज़ नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। पहलगाम अटैक के बाद अचानक से कम्युनल हेट्रेड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया में। बहुत सारे केसेस आए जहां पर ड्राइवर्स ने ये शेयर किया कि लोग उन्हें कॉल करके पूछ रहे हैं, उनका नाम चेक कर रहे हैं और फिर कैब कैंसिल कर दे रहे हैं, मुस्लिम्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। ऐसे केसेस निकल के आए जहाँ पर मुस्लिम वेंडर्स जो सब्जी बेचते हैं, जो सैलून में काम करते हैं या फिर जो कारीगर हैं, उनको काम से निकाला जा रहा है, उनको बॉयकॉट करा जा रहा है। मैं आपको ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान का ट्रैप है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि आपके देश में हिंदू मुस्लिम डिवीज़न है, उसको यूज़ करके ही उन्होंने स्पेसिफिकली टेररिस्ट अटैक किया है। जो लोग ड्राइवरी का काम कर रहे हैं या सड़क पर सब्ज़ी बेच रहे हैं या नाई का काम कर रहे हैं या फिर लकड़ का कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, उन लोगों का टेररिज्म से क्या लेना देना। वो लोग भी आपकी और मेरी तरह ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने देश में हिंदू मुस्लिम का ये बॉयकॉट सिस्टम शुरू कर देंगे तो ना चाहते हुए भी हम उनके मन में एक दूसरे के प्रति हेट्रेड पैदा कर देंगे। ना चाहते हुए भी हम उस हेट्रेड को बढ़ावा दे देंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि दिस इज़ रियली नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम। कम्युनल हेट्रेड फैलाने का समय नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेट करने का समय नहीं है। पाकिस्तान हमारे ही देश में डिस्क्रिमिनेट करके हेट्रेड फैला के अपनी एक नई फौज खड़ा कर सकता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कोई भी इंडियन सिटीज़न, स्मार्ट इंडियन सिटीज़न इस बात को समझेगा कि डिस्क्रिमिनेशन करना, हेट्रेड फैलाना इज़ नॉट द सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इट इज़ हार्ड टाइम कि हम रियलाइज़ करें हमारी पर्सनल, रिलीजियस और जोग्राफिकल आइडेंटिटी से ऊपर उठकर हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तमिल स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, सिख, हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, इसमें नहीं पढ़ना है। हमेशा अपनी नेशनल आइडेंटिटी को अपनी पर्सनल रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर रखना चाहिए। इससे पहले भी अगर हम पे अटैक हुए हैं या फिर हम पर राज किया गया है तो हमारी डिवीज़न को देखकर ही किया गया है। तो प्लीज़ हिस्ट्री से सीखिए और ये मिस्टेक मत कीजिए। एट द सेम टाइम मैं ये बात बहुत ही विनम्र भाव से ज़रूर बोलना चाहूँगी मुस्लिम कम्युनिटी को कि आपको अपनी कम्युनिटी में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई रिलीजन, ऐसी कोई किताब पढ़कर जो एक इंसान स्मार्ट सिटीज़न बनता है, तो वही किताब पढ़कर कैसे कोई टेररिज्म के रास्ते पे चले जाता है, वही किताब पढ़कर कैसे उनके मन में हेट्रेड पैदा हो जाती है, वही किताब पढ़कर कैसे वो बंदूक उठा लेते हैं, वो स्टोन पेंटिंग करने लगते हैं। ये एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है आपको आपकी ही कम्युनिटी में कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिल रहा है तो ये भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को क्यों मिल रहा है लॉजिकली। और अगर आप अपनी कम्युनिटी में कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो उसे कंडेम कीजिए, उसे क्रिटिसाइज़ कीजिए, उसे रोकिए, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लीजिए। क्योंकि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप बहुत वोकल होते हैं और होने भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम जब आपकी कम्युनिटी में आपकी कम्युनिटी के जो बैड एप्पल्स हैं वो कुछ बुरा करते हैं तो आप उसे भी क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखने चाहिए। तभी उससे इंडिया की बाकी कम्युनिटीज़ को और सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इन जनरल या सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड को पता चलेगा कि आप समझदार हैं, वोक हैं और आप सही और गलत में फ़र्क जानते हैं, चाहे वो आपकी कम्युनिटी में क्यों ही ना हो रहा हो। ये बात तो सच है कि हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता, मगर ये बात भी सोचने की है कि 99% टेररिस्ट मुस्लिम्स क्यों होते हैं। प्लीज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और इसको कंडेम कीजिए। मैं इस वीडियो में 1% भी कहीं भी हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट को बढ़ावा नहीं दे रही। मैं इस वीडियो में कहीं भी हिंदू मुस्लिम हेट्रेड को बढ़ावा नहीं दे रही। रैदर मैं यही कह रही हूँ कि हम सबको यूनिफाइड रहना चाहिए। इनफैक्ट हमारे भारत देश में बहुत ही बेहतरीन मुस्लिम सिटीजन्स हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम जी, ए रहमान, शाहरुख खान, अजीम प्रेम जी, मोहम्मद शमी, सानिया मिर्ज़ा, इरफान खान और इतने खूबसूरत
लीडर्स, एक्सपर्ट्स जिन्होंने देश विदेश में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इनफैक्ट जाकिर खान जो इंडिया के मोस्ट लव्ड कॉमेडियन हैं, वो हर जगह जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपनी नेशनल आइडेंटिटी को अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर रखा है। हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं। आप तो यहां बैठे हो, आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते, आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने, जियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दुन में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि तुम अपनी मां से लड़ो। तुम्हारा कोई भी धर्म हो, पर भारत तुम्हारी मां है। हमें भारत से, बलोचों को भारत से लाग गिले हों, पर भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। इस मुल्क को प्यार से जियो, इस मुल्क की कदर करो। लोगों ने खून दे के इसको आजाद किया है, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये शिवाजी का मुल्क है। आप इस मुल्क की इज्जत करो, और ये आपका अपना मुल्क है। ये सब आपके ये हीरो हैं। गौरी और वो गजनबी तुम्हारे हीरो नहीं हैं।